Everyone, welcome back to my this video and how are you all of you? I hope you are fine. इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं वाई ऑप्शन बायर्स लूज देयर मनी। ऑप्शन बायर्स की गलतियां कौन सी होती है जिसकी वजह से उनको नुकसान होता रहता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है न्यू ट्रेडर्स के लिए जो न्यू यहाँ पे मार्केट में आए हैं, तो उनको बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ता है। तो असली वजह क्या होती है वो हम लोग यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। तो कृपया ये वीडियो में सिर्फ जो न्यू ट्रेडर्स है, जिसको ऑप्शन के बारे में उतना ज़्यादा पता नहीं, उनके लिए बना रहा हूँ। अगर आप लोग पुराने खिलाड़ी हो तो कृपया इस वीडियो से दूर रहे और गलत कमेंट करने की कोशिश ना करें, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग भाई, वजह क्या होती है जिसकी वजह से मार्केट में लॉस होता रहता है। तो भाई पहली वजह ये होती है कि मार्केट में जब भी ऑप्शन बायर्स होते हैं तो जनरली जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, ऑप्शन बाय करते हैं। तो मान लो कि अगर आप लोग ऑप्शन बाय कर रहे हो किसी स्टॉक या इंडेक्स का, तो आप लोग प्रेफर करते हो कि भाई फार ओटीएम। क्योंकि उसका जो प्रीमियम होता है वो क्या होता है, लो होता है। तो प्रीमियम लो होने की वजह से आप लोग क्या करते हो, उसको प्रेफर करते हो या ज़्यादा क्वांटिटी खरीदने की कोशिश करते हो, या आपका बजट कुछ कम होता है इसलिए आप लोग वहाँ पे जाते हो। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे होती है, जब आप लोग फार ओटीएम या लो जो भी प्रीमियम होती है जब वो बाय करते हो ना, तो उसकी वजह क्या होती है कि भाई अगर हम लोग मार्केट की बात करते हैं तो क्या कंपनी वाले पागल थोड़ी ना होते हैं कि भाई इतना कम प्रीमियम रखते हैं तो हम लोग 10 रुपये दे के 20 रुपये थोड़ी ना कमा सकते हैं, ठीक है। तो वजह क्या होती है कि जब वो जो उन्होंने प्रीमियम लो रखा है उसकी वजह ये होती है कि भाई वहाँ तक पहुँचने की जो प्रोबेबिलिटी होती है पर्टिकुलर स्टॉक या इंडेक्स की तो कम होती है, इसलिए वहाँ पे वो उसका प्रीमियम जो होता है वो लो रखते हैं, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं कि प्रीमियम लो रखने की वजह से हम लोग क्या करते हैं, उधर ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो प्रीमियम जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ पे जाओ, जहाँ पे कम है वहाँ पे मत जाओ। उसकी एक वजह यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दिया कि वहाँ पे अगर आप लोग वहाँ पे अगर बाय करते हो तो वहाँ पे पहुँचने के चांसेस बहुत कम होते हैं और आपको वहाँ पे नुकसान होता है। सेकेंड थिंग क्या होता है कि जो आप ऑप्शन बाय करके रखते हो कभी कभी ट्रेडर्स क्या करते हैं कि उसको होल्ड करते हैं, ठीक है। और होल्ड तब तक करते हैं जब तक उसकी एक्सपायरी ना हो। तो भाई ये बहुत बड़ी गलती होती है। अगर आप लोग ये करोगे तो यहाँ पे आप लोगों को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अगर आप लोग एक्सपायरी तक उसको होल्ड करोगे तो आपको पता नहीं है मार्केट का ट्रेंड किधर है, और आपने बाय करके अगर आप होल्ड करके रखोगे तो आपको वो एक नुकसान वहाँ पे हो सकता है कि भाई। और जनरली क्या होता है कि अगर आप लोग सपोज़ कि मैं यहाँ पे मान लेते हैं कि मेरे पास मैं यहाँ पे एक एक्सेल सीट है, मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दूंगा कि किस तरीके से यहाँ पे होता रहता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये बता दूं कि अगर आप लोग बुलिश हो मार्केट पे तो आप लोग फार ओटीएम बाय मत करो, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल अगर निफ्टी की बात करते हैं, निफ्टी अभी 10,000 पे ट्रेंड कर रहा है फॉर एग्जांपल, और मुझे लग रहा है कि निफ्टी भाई 10,500 पे जाने वाला है। तो मैं 10,500 का बाय करने के बदले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बाय कर लूँगा 10,300। तो यहाँ पे क्या होता है, इसकी प्रीमियम ज़्यादा होती है, हालांकि इसका जो प्रीमियम है वो बढ़ता रहता है। जितना जितना करीब जाओगे आप उसका प्रीमियम बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको ये पूरे से एक्सप्लेन करूँगा किस तरीके से यहाँ पे होता है। अभी आप लोगों को अगर पता नहीं होगा कि ये भाई ऑप्शन क्या होता है तो आपको इन शॉर्ट बता दो। ऑप्शन मतलब क्या होता है कि एक जैसे इंश्योरेंस पॉलिसी वर्क करती है हमारे मोटरसाइकिल, बाइक या 4 व्हीलर या जो भी आप लोग बाय करते हैं, जिसके लिए भी आप इंश्योरेंस निकालते हो, उस तरीके से कंपनियों ने उनके स्टॉक शेयर का इंश्योरेंस निकाल के रखा है, उसके ऊपर हम लोग ट्रेड करते हैं, राइट। तो एक इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह से यहाँ पे वो उसको बनाया गया है, उसके ऊपर हम लोग ट्रेडिंग करते हैं। तो अभी हम लोग एक काम करते हैं कि भाई किस तरीके से अगर हम लोग ऑप्शन बाय करके रखे हैं तो किस तरीके से हम लोगों को उसका बेनिफिट और लॉस होता रहता है, ठीक है। तो अभी हम लोग मैं आपके एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ कि भाई हम लोगों को लॉस क्यों होता रहता है और कितना लॉस हो सकता है। मान लेते हैं हम अभी निफ्टी 10,000 पे ट्रेड कर रही है और मैंने 10,500 का स्ट्राइक प्राइस का मैंने बाय किया, ठीक है। 10,500 स्ट्राइक प्राइस का मैंने बाय किया है, जिसका प्रीमियम अभी फ़िलहाल चल रहा है, मान लेते हैं कि भाई 50 रुपीज़ इसका प्रीमियम चल रहा है, ठीक है। तो अभी ये जो है ये स्पॉट प्राइस बोलते हैं हम लोग इसको,
जब स्पॉट प्राइस 10,100 और एक्सपायरी के लिए यहाँ पे कितने दिन बाकी है, फॉर एग्जांपल कि चलो 4 दिन बाकी है, ठीक है, 4 डेज लेफ्ट, एक्सपायरी के लिए 4 डेज बाकी है। तो मान लेते हैं कल क्या होता, कल मंडे को क्या होगा, मार्केट ओपन होगा और जाएगा 10,200, तो आपकी प्रीमियम कितनी हो जाएगी इसकी, अगर सपोज़ आपने होल्ड किया तो इसका प्रीमियम फॉर एग्जांपल 60 हो गई या 70 जो भी हो गई, मान लेते 70 हो गई, तो आपका प्रॉफिट चल रहा है कितना, तो 20 रुपीज़ आपका प्रॉफिट चल रहा है। तो अभी स्ट्राइक प्राइस तो यही रहेगी, डे कितने बाकी है, 3 डेज़। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे आप लोगों को 20 रुपीज़ का फ़ायदा हो गया अगर होल्ड करके रखते हो। अगर गलती से अगर ये मान लेते हैं कि यहाँ से रिवर्स चला गया तो आप लोगों को यहाँ पे तो नुकसान होगा। और अगर सपोज़ आपने लिया कि 10,500 पे जाएगा और शार्पली उस दिन 10,500 पे, अगर चौथे दिन मतलब एक्सपायरी के दिन अगर मार्केट 10,500 पे चला गया, ठीक है, 10,500 पे अगर चला गया तो आपकी प्रीमियम प्राइस कितनी हो जाएगी भाई, घटकर हो जाएगी 30 रुपीज़, ठीक है। तो आप लोगों ने अगर अभी तक ट्रेड किया होगा तो एक्सपायरी डे के दिन जो प्रीमियम होती है वो बहुत लो होती है, ठीक है। अगर 10,500 पे चली जाती है तो आपकी या तो 30 हो जाएगी या फिर मे बी 50 ही रह जाएगी, चलो मान लेते हैं 50 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट कुछ हुआ, कुछ भी नहीं है, तो एक्सपायरी उस दिन हो गई। अगर मान लेते हैं कि ये 10,450 पे आ गया, ठीक है, 10,450 पे मार्केट आ गया, तो आपका जो प्रीमियम हो वो कितना हो जाएगा, एक्सपायरी डे के दिन बात कर रहा हूँ मैं, एक्सपायरी डे, यहाँ पे भी एक्सपायरी लिख लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए। एक्सपायरी डे के दिन अगर 10,450 पे आ गया तो आपकी प्रीमियम घट के हो जाएगी 30, 20, जैसे जैसे सॉरी, तो यहाँ पे हाँ जी, इसको मैं हटा देता हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है। तो आपने 500 का लिया था लेकिन मार्केट आया यहाँ तक, तो आपका प्रीमियम हो जाएगा 0.5 पैसा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो स्ट्राइक प्राइस है 10,500 का था लेकिन वहाँ तक मार्केट गया ही नहीं, तो आपका जो प्रीमियम है वो घट के कितना हो जाएगा, 0.5। तो आपको यहाँ पे लॉस हो सकता है। इसलिए आप लोगों को क्या करना है, तो अगर आप लोगों ने जनरली आप लोग क्या करोगे, होल्ड ना करते हुए उसको उसी दिन उसको ख़त्म कर दो। 50 पे लिया है, आपको लगता है कि 50 से वो 60 चला गया, तो आप लोगों को करना है स्क्वायर ऑफ, उसको होल्ड ना करते हुए उसकी कैरी फॉरवर्ड ना करो तो बेटर रहेगा, उसको कर दो स्क्वायर ऑफ तो बेटर रहेगा, ठीक है। मेरा एक मतलब न्यू ट्रेडर्स के लिए सजेशन है, जो पुराने खिलाड़ी है वो कुछ भी करते रहते, तो वो जो स्ट्राइक, और अगर आपको मतलब लग रहा है कि भाई, मुझे दूसरा एक एग्जांपल बता देता हूँ, अगर आपको लग रहा है कि भाई मार्केट जाने वाला है 10,500, ठीक है, दूसरा एक एग्जांपल बताता हूँ, 10,500 तक मार्केट जाने वाला है, तो आप लोग इस स्ट्राइक प्राइस की आपको लग रहा है कि 10,500 तक मार्केट जाएगा, तो मैं बाय करूँगा 10,300 फॉर एग्जांपल, इस स्ट्राइक प्राइस का जो ऑप्शन है वो बाय कर लूँगा, ठीक है। अगर कॉल के लिए बात कर रहे हैं तो 10,300 का बाय करूँगा तो मुझे मे बी कॉस्टली मिलेगा, चलो मानते हैं कि 100 रुपीज़ को मिलेगा, लेकिन अगर ये 10,500 तक अगर चला गया मार्केट तो इसकी जो प्रीमियम है वो अराउंड 120 हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। मैं तो मानता हूँ कि एक्सपायरी तक इसको होल्ड ही ना करो, उसी दिन उसको ख़त्म कर दो, बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो ये जो न्यू ट्रेडर्स है उनका जहाँ पे भी लॉस होता है उसकी वजह मैंने आपको बताया कि आप लोग जो होल्ड करते हो वो उसकी असली वजह होती है। दूसरी बात होती है कि आप लोग जो फार ओटीएम लेते हो वो भी ना करें, ठीक है। और जनरली और एक चीज़ आप लोग करते हो कि भाई जो आप, अगर किसी ने आपको बताया कि भाई मार्केट यहाँ तक जा रहा है, वहाँ तक जा रहा है, आप लोगों ने बाय कर लिया, अगर वो कर लेते हैं तो भी वहाँ पे आप लोगों को नुकसान हो सकता है। और दूसरी बात क्या करते हैं जनरली, और एक गलती यहाँ पे लोग करते हैं, किसी ने बोला है कि भाई हेजिंग कर लो तो प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है, मान लेते हैं हेजिंग कर लिया आपने, मैं आपको वो भी एग्जाम्पल यहाँ पे बता दूंगा। हेजिंग करते हैं मतलब क्या करते हैं भाई, चलो मान लेते हैं कि मैंने क्या किया, मार्केट चल रहा है 10,000 पे, ठीक है,
तो किसी भाई ने बोला कि हेजिंग कर लो। हेजिंग कर लो मतलब क्या करना है, एक ऑप्शन बाय करना है कॉल का, ठीक है, कॉल का एक बाय करना है जिसकी प्रीमियम है फॉर एग्ज़ाम्पल 50 रुपीज़, स्ट्राइक प्राइस है इसकी फॉर एग्ज़ाम्पल 10,300 मान लेते हैं, ठीक है। और दूसरा एक हम लोग बाय कर लेंगे यहाँ पे, मार्केट चल रहा है 10,000, ठीक है, मुझे लग रहा है मार्केट जाएगा नीचे, तो मैंने बाय किया, तो यहाँ पे मुझे बाय करना है पुट, ठीक है। हेजिंग मतलब क्या वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने पुट बाय किया 50 रुपीज़ प्रीमियम का, तो मार्केट का स्ट्राइक प्राइस मैंने बाय किया फॉर एग्ज़ाम्पल 9,800 का, ठीक है। तो अभी क्या होता है मार्केट में, अगर आप लोग इसको होल्ड करके रखते हो उसके दूसरे दिन, तो मार्केट में क्या हो जाएगा, तो मार्केट की एक्सपायरी सपोज मुझे लग रहा है कि मार्केट जाएगा 10,500 पे, तो मैंने एक लग रहा है मुझे 10,500 पे जाएगा, या फिर मुझे लग रहा है कि 9,700 पे जाएगा, तो मैंने दोनों की भी एक कॉल और एक पुट बाय करके रखी। तो मार्केट समझ लो कि 10,500 तक गया तो भी आपका यहाँ पे लॉस है, ठीक है, क्योंकि उस दिन इसकी प्रीमियम 50 रुपीज़ नहीं रहेगी। अगर मार्केट यहाँ पे गया, ठीक है, अगर सॉरी यहाँ पे 300 का बाय किया, अगर मार्केट गलती से यहाँ पे 10,300 पे गया, वहाँ तक 500 तक नहीं गया और 10,300 तक गया, तो आपका जो प्रीमियम है वो चाहे 50 रुपीज़ रह जाएगा, ठीक है, नो लॉस नो प्रॉफिट। तो स्ट्राइक प्राइस आपका 10,300 ही रहेगा ना, ठीक है। अगर मार्केट नीचे जा रहा है, पुट बाय करके रखी थी फॉर एग्जांपल, मार्केट गया 9,800 तक, ठीक है, तो मेरा पुट का जो प्रीमियम था वो 50 रुपीज़ ही रहा, ना लॉस ना प्रॉफिट, 9,800 तक गया, ठीक है। तो यहाँ का अगर हम लोग इधर की बात करते हैं तो इधर हो जाएगा -50, ठीक है, अगर ये ऊपर नहीं गया तो, अगर ऊपर नहीं गया तो -50 हो जाएगा इधर, और इधर का जो है मतलब यहाँ पे आपका 50 रुपीज़ तो वैसे भी लॉस चल रहा है, तो 50 रुपीज़ यहाँ पे आपको मिल गए। तो हेजिंग करते वक्त आप लोग एक बार सोच लो कि आप लोग हेजिंग जब भी कर रहे हो तो पूरा आप हेजिंग की पूरी कंसेप्ट एक बार समझ लो। देखो मैं जो बता रहा हूँ वो सही लग रहा है नहीं लग रहा है, अगर हेजिंग करते हो तो प्रॉपर हेजिंग करो, या फिर क्या हो जाता है कि मार्केट ना ऊपर जाएगा 10,000, ना तो 9,700 जाएगा, ना 10,500 जाएगा, हम अटक गए बीच में, मार्केट चला गया 10,200, तो क्या हो गया, तो इधर का पुट का भी ज़ीरो और कॉल का भी ज़ीरो, तो लॉस तो हम लोगों का पूरा होना ही है। तो जनरली हेजिंग वो लोग करते हैं जो मार्केट में मास्टर है, ठीक है। आप लोग हेजिंग के चक्कर में मत पड़ो, हेजिंग के लिए आप लोगों को बहुत कुछ सीखना पड़ता है। हेजिंग बोल के आप लोग हेजिंग करोगे तो आपका पूरा हेजिंग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग जनरली क्या करो कि कोई एक पर्टिकुलर मार्केट का व्यू देखो, उसके हिसाब से आप कॉल बाय करना है, पुट बाय करना है, एक ही करो, और ज़्यादा फार ओटीएम बाय ना करो। अराउंड जो ओटीएम है, अगर मुझे लग रहा है 10,500 जाएगा तो मैं बाय करूँगा 10,300 का, तो ये अच्छा रहेगा मुझे मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए। और उसको उसी दिन स्क्वायर ऑफ कर दो उसी दिन, ऑन सेम डे। अगर लॉस हो रहा है तो उसको एक दिन आप कैरी फॉरवर्ड कर दो, अगर लग रहा है कि भाई मार्केट ऊपर जाएगा, कैरी फॉरवर्ड कर दो अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो, अगर नीचे गया तो फिर उसमें और लॉस हो सकता है, ठीक है। तो इंट्राडे करो और उसी इस पे करो। और मैंने यहाँ पे जो स्ट्रेटेजी आप लोगों को बताई है पिछले वीडियो में, वो एक बार देख लो कि कैसे ट्रेडिंग करना है इंट्राडे के लिए, और उस तरीके से करो। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डेली कम्युनिटी में आपके लिए ट्रेडिंग्स के लेवल्स एंड टारगेट्स यहाँ पे देता रहता हूँ। अगर उस हिसाब से भी आप लोग करोगे तो भी आपको 95% चांसेस होते हैं कि भाई मार्केट में आपको प्रॉफिट हो सकता है। तो वहाँ पे अपना एक व्हाट्सअप ग्रुप है, अगर चाहे तो व्हाट्सअप ग्रुप पे भी आप लोग ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से मैं क्या करता हूँ, टारगेट और लेवल्स देता रहता हूँ, और ये मैं खुद निकालता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप लोग करोगे ट्रेडिंग तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।